छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। ऐसे में चंद महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव का दौर होता है, इस दौरान मतदाताओं की अहमियत बेहद खास हो जाती है। नमस्कार, मैं वरुण राय, पेश है न्यूज़ 18 की खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम खड़े हैं सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में, जहां मतदाताओं के बीच हम अभी पहुंचे हैं हमारे खास कार्यक्रम का कहता है वोटर को लेकर। ऐसे में हम मतदाताओं के बीच चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इस भटगांव विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ विकास हुए हैं और किस तरह की विकास की इन्हें आस है। क्या लगता है भैया, क्या कुछ मुद्दे होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? ठीक है भाई, आगामी विधानसभा चुनाव में तो हमको कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस सरकार जो है और अच्छे से ठीक ठाक काम किया है, और जो 15 साल से बीजेपी का शासन रहे, जिसमें से वो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ था, जैसे कांग्रेस सरकार आए हैं कर्जा माफ़ हुआ है। किसान बेहतर अपना काम धाम कर रहे हैं, खुश हैं और हम भी खुश हैं। आने वाले सत्र में एक बार कांग्रेस सरकार फिर रिपीट होना चाहिए। भटगांव विधानसभा में वोट डालते हैं आप? डालते हैं ना। तो क्या लगता है कि क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे जब प्रत्याशी आपके पास आएंगे भटगांव विधानसभा में? किस तरह का विकास हुआ है और क्या कुछ मुद्दा है आपका वोट डालने से पहले? बहुत सारा मुद्दा है, बताइए। उसमें परिवर्तन चाहिए, जो कि हो रहा है मगर धीरे धीरे हो रहा है। और हाट बाजार का कम, किसी भी बाजार में जाके देखिए पानी की दुविधा है, सुविधा नहीं दुविधा है, फिर भी पानी के लिए हम एडजस्ट करते हैं कैसे भी। सही बात है। अब अगल बगल से एडजस्ट करते हैं। ये टंकी तो लगा है बड़ा, मगर नहीं है टोटी खड़ा। अब हजारों की भीड़ होता है यहाँ पर। तो परिवर्तन आने से मतलब फिर उसका पालन किया जाए। मतदाता होने के नाते क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा 2023 वास्तव में भटगांव विधानसभा जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ कई घटनाएं होती हैं, सही व्यवस्थापन को लेकर सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। मुख्यतः यही मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले समय में। सरकार आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा की बात करती है कि मुफ्त में इलाज होता है। इसके लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। स्थानीय विधायक निश्चित तौर पे 5 सालों में जो उन्होंने कर दिखाया है, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें पहुंच गई हैं, पानी बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त हो रही है। कई सोलार सिस्टम लगाए गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। जो ओड़गी और ये सब पहुंच विहीन क्षेत्र थे वहां सोलार सिस्टम लगाया गया है। विकास हो रहे हैं, लेकिन वोटर को जो योजनाएं हैं सरकार की वो क्रियान्वित नहीं होती नजर आ रही है। इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे जो भी प्रत्याशी होंगे उनको सोचना होगा। क्या लगता है भटगांव विधानसभा चुनाव आगामी महज कुछ महीने बचे हुए हैं, क्या कुछ विशेष मुद्दे होंगे एक मतदाता के नाते? कुछ भी होगा, जनता का गांव का विकास होना चाहिए, उसी को दिया जाएगा। फिर अभी चल रहा है, इससे अच्छा काम कर रही है कांग्रेस पार्टी का भी। क्या लगता है इससे लगातार जो बीते 10 सालों की बात करें तो क्या कुछ विशेष रहा? अभी क्या कुछ विशेष आपको इन 4.5 साल में नजर आया? उससे पहले क्या कुछ नजर आया और या क्या कुछ कमी रह गई जो आगे होना चाहिए? अभी बेरोजगारी रह गई, बाकी तो विकास गाँव वाली सब हो रहा है अच्छा से। रोड कहीं कहीं बचा हुआ है और बेरोजगारी खास है, महंगाई भी है, लेकिन अभी काम कांग्रेस सरकार अच्छी कर रही है अपना भटगांव क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, है ना। बाकी चाहते हैं कि और अगर इनको मौका मिले तो और तरक्की कराएंगे ही। उम्मीद है भटगांव क्षेत्र के जो विधायक जी हैं अच्छे काम कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं हालांकि विधायक जी के लिए बराबर की प्रतिक्रिया मतदाताओं में आ रही है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? इंदल दास वैष्णव। कहाँ निवास है? महेशपुर। भटगांव विधानसभा का जो चुनाव है महज कुछ महीने बचे हुए हैं। हाँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि आप तो लंबे अरसे से भटगांव विधानसभा को देखते आ रहे हैं? हाँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे मतदाताओं के? मतदाताओं के लिए अब यही है कि जो वादा किए हैं उसको निभा रहे हैं उन लोग, और निभाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं निभाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जो भटगांव के विधायक हैं उनका किस तरह का कार्य रहा है इन 4.5 सालों में, या उससे पहले से भी वो लगातार बने हुए हैं? कितना उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा, ठीक रहा। काहे कि जो चीज़ जो है बनना चाहिए भाई व्यक्तिगत तो नहीं बन पाता है, सामूहिक ही बनता है। जो 4 जनों का काम है वो काम धीरे धीरे हो रहा है, वो होगा आगे चल के, वो हम तो यही कहेंगे। तो विधानसभा में क्या लगता है कुछ समस्याएं बची हैं? समस्या तो हमेशा कुछ न कुछ बचा रहता है। हाँ, समस्या बचा ही रहता है, और समस्या माने कोई भी सरकार बनता है पूरा हल नहीं कर पाते हैं कोई भी। और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं और गांव की बहुत। दाई, वोट डालथस?
नहीं डालो दाई सियान हो गए तब कहाँ आँख दिखबे से नहीं करे तब काला डालो बेटा बता न तो अभी फिर से चुनाव होए वाला है, विधानसभा चुनाव। हाँ तो वोट डलिया ना। हाँ तो कहा लगा थे कुछ विकास होते क्षेत्र में? अरे नहीं होते अजय विकास रे तब का विकास ला मैं बेटा बताऊं नहीं। हाँ तो देख सकते हैं क्या है कि कुछ बुजुर्ग जो हैं उनको थोड़ी समस्या आती है। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। पढ़ाई करते हो आप भैया? कहाँ पढ़ते हो आप? मैं बिशनपुर में कॉलेज। हाँ। क्या लगता है कि भटगांव विधानसभा में इस बार युवाओं के लिए क्या कुछ क्या कुछ मुद्दे होंगे? इस बार मतलब जिस हिसाब से लगता है तो कॉलेज जो है, पहले कॉलेज की एक असुविधा होती थी, व्यवस्था नहीं होती थी। अब क्या है कि कॉलेज की व्यवस्था है वो आपके भटगांव विधानसभा में? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ रहने के लिए, मैं बिशनपुर का हूँ। तो इस साइड भटगांव विधानसभा में रहते हैं ना आप? हाँ। हम लोग वोट डालते हैं आप? नहीं, अभी तक मैं नहीं डाला हूँ। अच्छा, 18 साल नहीं हुआ आपका? नहीं। ठीक है। आप कहाँ के हो भैया? अनुज नगर। वोट डालते हो? क्या रहेगा आपका मुद्दा? वोट डालने से पहले क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि 4-6 महीने में ही भटगांव विधानसभा का चुनाव है? भैया उन लोग क्या करते हैं, जो अपने वादा रहता है उसको नहीं निभाते हैं। हमारे ग्राम अनुज नगर में कई ठो पेंडिंग पड़ा है अभी। ये अभी सौर ऊर्जा खराब वो तो गांव का है, आप तो विधायक के लिए वोट देते हैं। तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरह का विकास कार्य चाहते हैं कि विकास हो? विधायक जी जो होंगे वो किस तरह का विकास करना चाहिए उनको? उसको विकास करना चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं, गांव के लोग रहते हैं, उसके कोई रिश्तेदार उन लोग पूरा खा लेते हैं, फिर गांव लोगों को कुछ नहीं देते हैं। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं। ऐसे में हमारे साथ और भी कुछ मतदाता हैं, हम इनके पास कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहुँचते हैं। भैया क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे? विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक में। शिक्षा का एक मुद्दा रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ एक अच्छा बड़ा स्कूल, हाँ शिक्षा है तो सब कुछ है। तो शिक्षा का एक मुद्दा रहेगा कि सरकार की तरफ से अच्छा एक स्कूल खोला जाए हमारे विधानसभा क्षेत्र में, ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छी हो पाए। क्या लगता है जो चुनावी वादे रहे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? कुछ पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे भी हैं। हम एससीएल क्षेत्र में रहते हैं, पर जो एससीएल के आसपास के लोग हैं उनको जल की समस्या अभी भी बनी हुई है। और भी मतदाता है हमारे साथ में। भैया क्या कुछ मुद्दे होंगे मतदाता के नज़र में? भटगांव विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितने अधूरे रहे, अब मुद्दे क्या होंगे खासकर आप? देखिए, कांग्रेस की सरकार में अभी विकास तो बहुत हुआ है और चल रहा है। विकास हमारे माननीय श्री पारसनाथ राजवाड़ी जी ने, जो संसदीय सचिव हैं, वो विकास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है और आगे चल के तरक्की होगा और विकास करेंगे और विकास की वो करेंगे। क्या कुछ लगता है क्या कुछ कमी रही होगी इस जो पूरे 4.5 साल का दौर है, और क्या कुछ होना चाहिए? क्या लगता है समस्याएं पूरी खत्म हो चुकी है? देखिए, समस्याएं तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और कोई भी सरकार आए एक ही बार समस्या का समाधान तो नहीं होगा। धीरे धीरे उसका हल निकाला जा सकता है ना, और प्रयास सब करेंगे तो हो सकता है समस्या। बिल्कुल, एक ही बार में समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमारे साथ और भी यहाँ कुछ हैं जागरूक मतदाता, हम इनसे जानते हैं। भैया क्या लगता है कुछ ही दिनों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या कुछ मुद्दे होंगे मतदाताओं के? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास पूर्ण रूपेण जो होना चाहिए उस प्रकार से तो नहीं हुआ है। कहाँ कुछ कमी रह गई है? विकास की दर जो थी उसमें रुकावट तो आई। बिचौलियापन इसमें जो है अधिकांशतः भाग लिए। बिचौलिएपन के कारण प्रगति ठप रही। सबों की सोच अलग अलग है। मतदाता को होनी चाहिए कि अपनी सोच विचार करके ही मतदान करनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो प्रत्याशी होंगे उनको विचार करना चाहिए? क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो विकास तो है ही। विकास में क्या? पानी, बिजली, सड़क कैसी? पानी की समस्याएं इस सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, खास करके भटगांव में पानी की समस्याएं काफ़ी है, जिसका समाधान आज तक कोई भी नहीं किया है। और समस्याएं समय आने पर पानी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो विकास तो आज तक है ही नहीं। भटगांव कोलेरी में
पानी की समस्याएं विकट समस्याएं हैं और खादान धंसते जा रहा है, उसकी भी समस्याएं पड़ी हुई है। तो कोयलांचल क्षेत्र में जो एक पानी की समस्याएं है वो देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। दादा, क्या लगता है, अभी चुनाव आए वाला है, अभी कुछ दिन में चुनाव हुई, कुछ मुद्दा है तो मन जग में कि क्या मुद्दा हुई तो मन वोट डाले बर? बाबा अभी तो सही काम हो अच्छे, अभी पूरा नहीं हो पाए है बाबा। और वहाँ से भाई अभी सरपंच लोग को बोल रहा हूँ, सचिव सरपंच के कि पूरा कर दे, इनमें सब गिट्टी रेता सब लगाए दो, जितना तुम लोग को ये है ये सब पूरा काम तो करो। सरपंच मतलब विधायक बर तो मन वोट दिया, तो विधायक से कितना खुश है तो मन? हाँ खुश है विधायक से? हाँ खुश है। ठीक है। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितने खुश हैं, वोट डालेंगे आप इस बार? वोट डालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, स्कूल में व्यवस्था नहीं है उतनी अच्छी, व्यवस्था होना चाहिए, प्लस रोड अच्छी बननी चाहिए, पानी रहना चाहिए, बिजली विभाग रहना चाहिए। और शिक्षा की क्या स्थिति है अभी आपके विधानसभा में? शिक्षा यहाँ टीचर की कमी है, थोड़ा टीचर फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। टीचर यहाँ पर सब आते हैं, आधा प्रेजेंट लगाते हैं, चले जाते हैं स्कूल से, ये अच्छी रहनी चाहिए। महाविद्यालय कॉलेजेस खुले हैं भटगांव विधानसभा में? अभी तो उतने अच्छे कॉलेज यहाँ पर नहीं खुले हैं, लेकिन सरकार को कॉलेज यहाँ पर बनवाना चाहिए। जो अंबिकापुर जाते हैं हम लोग कॉलेज में, यहाँ पर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं कि मतदाताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है, चाहे वो छात्र वर्ग हो या फिर किसान हो, आम नागरिक है। हम आगे और चलते हैं, कुछ और मतदाताओं से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आप भी मतदाता हैं अंकल, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे? चंद महीने बचे हुए हैं अभी चुनाव में। अभी तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट चल रहा है कांग्रेस का कार्यकाल, भूपेश बघेल जी का, और ये चलेगा भी, और हो सकता है कि इस बार फिर आ जाएंगे। भटगांव विधानसभा क्या लगता है आपके विधानसभा में कितना कुछ विकास हुआ है? जो चुनावी वादे हुए थे कितने पूरे हैं, अधूरे हैं, और किस नज़र से आप देखते हैं? विकास तो अभी ये पोल दिख रहा है, लाइट, तो मेरे को लग रहा है कि विकास हो रहा है। अभी समस्याएं रात में चलता है, बची हैं कुछ समस्याएं? समस्याएं तो कुछ है भी, नहीं भी है, जो कभी पूरा नहीं होता है। यहाँ कुछ व्यवसायी मौजूद हैं। क्या नाम है भी आपका? अनूप कुमार पांडे। कहाँ निवास है आपका? निवास तो भटगांव ही है। वोट डालते हैं यहीं पे? हाँ डालते हैं। क्या लगता है क्या कुछ एक प्रत्याशी मतदाता के नाते क्या कुछ लगता है कि मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के भटगांव विधानसभा में जब विधायक के लिए आप मत डालेंगे आप? तो अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है अच्छा ही लग रहा है, तो ये तो समय की बात है। नहीं, मुद्दे क्या आपको जो सामान्य तौर पे नज़र आती होगी, क्या नज़र आता है कि कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरह की कुछ समस्याएं नज़र आती हैं? समस्या तो अभी तक कोई दिख नहीं रहा है, जहाँ तक है काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। देखिए काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मतदाताओं को सामान्य तौर पर ऐसे बोलते, जब मीडिया के सामने कुछ बोलना होता है तो वो शायद वो हिचकिचाते हैं। ऐसे में और भी कुछ हमारे साथ है। कुछ ही महीने में चुनाव आने वाले विधानसभा। जी भैया। क्या कुछ मुद्दे होंगे एक मतदाता के नाते आपके पास? नहीं, मुद्दा तो है, लेकिन कार्य जो हो रहा है सही हो रहा है ना, और विकास देखने को मिल रहा है ना, अच्छा हो रहा है। श्री पारसनाथ रजवाड़े भैया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो पानी, बिजली, सड़क, ये सारी सुविधाएं जो मूलभूत समस्याएं पहले आती थी वो सब है अभी कि सब खत्म हो चुकी है? नहीं, समस्या तो अभी पानी का है भैया, है ना, पानी का समस्या है, और ये सब निराकरण होना अच्छा बात है। हमारे मोहल्ले में भी अभी ट्यूबवेल हुआ है ना, तो अच्छा पानी निकल रहा है। कहीं कहीं और कमी है, वहाँ पूरा करेंगे, है ना, बाकी सब ठीक है। हाँ, यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, लाइट नहीं रहता है, नाली का सुविधा नहीं है, कचरा रहता है पूरा ये वो। तो क्या लगता है कि कुछ विकास हुए हैं? क्योंकि चुनावी वादे हुए थे, वो वादों का क्या हुआ? वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे? हाँ, थोड़ा बहुत पूरा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है ना। और वो खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सब का कोई सुविधा ही नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जब क्या कुछ होप है अभी भी कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह की अभी भी आस टिकी हुई आप लोगों में? क्या कुछ विकास होने चाहिए भटगांव विधानसभा में? बहुत कुछ होना चाहिए, पानी का पूरा लाइन का कनेक्शन होना चाहिए, जो चीज़ भी मतलब सुविधा, पूरा सुविधा होना ही चाहिए यहाँ पर ना। भैया क्या लगता है कि अब तो चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोग के?
मुद्दे ये है कि यहाँ पे बहुत सारा सरकारी मकान है। नगर पंचायत से बोलता है कि पट्टा रहेगा तो उसको इंदिरा आवास मिलेगा। यहाँ इंदिरा आवास की कोई सुविधा नहीं है, जो कि गरीब आदमी है सब सरकारी मकान में बसे हुए हैं और विधायक के बोलने से या किसी के बोलने से कोई मकान देता नहीं। तो विधानसभा का जब वो होगा तो विधानसभा के नज़रिया से आपको क्या लगता है कितना विकास अभी बाकी है? विकास तो बहुत सारा है। ये तो अभी रोड नाला पानी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। देखो कहीं नल फल कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग खुदे। एगो बोर था वो भी बंद है यहाँ पे। तो पहले अगर बीते 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में कुछ तो हुआ होगा, कुछ विकास के लिए पानी बिजली सड़क की कुछ तो सुविधा व्यवस्था बनी होगी। मांग रहे हैं सरकार से कि हम लोग को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गरीब घर है, 4000 घर है, जो कि किसी की नहीं मिल रहा है इंदिरा आवास के पैसे। तो ये एक आवास की जो समस्या है, उसके साथ में और भी मतदाता हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ मुद्दे होंगे? कितना विकास हुआ, कितने वादे थे, कितने पूरे हुए, अधूरे थे? मुद्दे हमारे ये है, यहाँ विकास हुआ है, हम इसमें इनकार नहीं करते हैं। वहाँ विकास हुआ जहाँ जिसकी आम आदमी का ज़रूरत नहीं है। जैसे करोड़ों रुपए के ग्राउंड फील्ड बनाया गया जहाँ पे गाय बैल अभी रह रहे हैं। विकास जहाँ ज़रूरत है आम आदमी का, वहाँ पे विकास नहीं हो रही। अभी मान के चलिए शिवारी पर देख लिए, लाइट झकाझक है। यहाँ बाज़ार में हम लोग रहते हैं, यहाँ देखिए दारू, लोग शाम को दारू बैठ के पीते हैं अंधेरा की वजह से। इस लाइट की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है आम आवाम से पूछ कर ही विकास किया जाए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ? स्वास्थ्य का स्थिति तो बहुत बुरा ही है, क्योंकि दवा तो मिलता है प्राइवेट में मिलती है, पैसा लगाना पड़ता है। सरकारी मिलता है, वो दवाई सही से लोगों का काम नहीं करता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने विकास हुए, वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए? जो वादा किए हैं वादा तो जहाँ पर जो जरूरी है वहाँ पर वादा तो पूरा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ पानी पी रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पानी जैसे नल घर में लग गया, नल में पानी नहीं आ रहा है ना। ये पानी सुविधा नहीं मिल रहा हम लोग को। नया हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, हम लोग कुछ तो सुविधा मिल नहीं रहा है। कुछ तो सुविधा मिलना चाहिए हम लोग को। तो अभी तो क्या बोलते हैं, सबको भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा था। पट्टा हम लोग कुछ नहीं मिला अभी तक ले। सब वादा हो रहा है, वादा निभा ही नहीं रहा है। सरकार बोला कि पट्टा देंगे 25 मिल के, कुछ नहीं मिला हम लोग पट्टा उट्टा। तो विकास के विधायक जी का कैसा रहा कार्यकाल? जो आपके भड़गांव विधानसभा के विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? विधायक जी तो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। तो भड़गांव बाजार देख रहे हैं, बाजार सारा कहीं बैठने जगह नहीं बढ़िया ढंग से। विधायक जी क्या काम कर रहे हैं? जहाँ उनको काम करा वहाँ पर काम नहीं करा है। व्यवस्था हो रहा है, गाय भैंस बांधने की जगह मिल रहा है, आदमी के यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हैं समस्याएं तो हैं और चर्चाएं भी हो ही रही है। हमारे साथ और भी मतदाता हैं, हम आपसे जानते हैं क्या नाम, शुभ नाम है आपका? इधर घूम जाइए। गोवर्धन प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? न्यू मैनस। क्या करते हैं? मैं SCCL में ड्यूटी करता हूँ। SCCL कर्मचारी हैं आप, एक मतदाता भी हैं। आपकी नज़र में भड़गांव विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे होंगे आगामी चुनाव में? अगले चुनाव में सर काम हो रहा है ना, है ना। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ वो है, जहाँ सुविधा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ काम हो रहा है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी समस्या है कि ज़रूरत वाले जगह में काम नहीं हो रही। क्या पानी बिजली सड़क की पहले की अपेक्षा आज से 1 दशक पहले और अभी की क्या स्थिति है? अधिक तो हो रहा है, रोड भी बन रहा है, ये आपका नाला वाला सब बना, पुल बन रहा है, अभी तो काम हो रहा है। तो और किस तरह की समस्याएं हैं जिनमें सुधार होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बोर होना चाहिए सर। बोर जहाँ जिसे मान लीजिए बाजार है, बोर होना चाहिए। आपका हार्टमैन में कुछ नहीं है, वहाँ होना चाहिए। जहाँ कोयलांचल क्षेत्र के में हैं आप, कर्मचारी भी हैं, कि कितना मतलब सरकार का जो छत्तीसगढ़ सरकार का कितना लाभ मिल रहा है? सर बोल पेट में मिल रहा है सर। गरीब दुखी को सब चावल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप लोग एक मतदाता की नज़र में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोग में? क्या कुछ समस्याएं रही? कितना कुछ वादा हुआ? जब चुनाव के समय वादे होते थे कितना पूरे हुए, कितने अधूरे रहे? केवल अभी की बात नहीं, पिछले 8-10 सालों की बात बता दीजिए। ये हम लोग के हिसाब से कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जो ठेला चला रहे हैं, ठेला ही चला रहे हैं। गुमटी बना के देने के लिए वो भी नहीं मिला, न कुछ मिला, न स्थायी दुकान मिला, कुछ मिला। हम लोग यही समस्या है। और क्या लगता है विधायक जी का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? हम लोग विधायक जी का देखबे नहीं किए हैं।
तो यहाँ तो सड़कें, पानी, बिजली तो सब नज़र आ रही है, तो काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ। भटगांव विधानसभा में विकास कार्य तेजी से हुआ है और कुछ मुद्दे तो हैं, स्वास्थ्य, बिजली, सब, पानी का समस्या हमारे भटगांव विधानसभा क्षेत्र में, और रोड का स्थिति थोड़ा मरम्मत मतलब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और ज़रूरत है उसमें सुधार करने का, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाकी सरकार के कार्य से हम संतुष्ट हैं। सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोग के? अब मुद्दे के बारे में क्या कहें, पूर्व की तरह जैसा यथावत है मुद्दा। आम आदमी के तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य मेन यही है। तो कितना सुधार कितना हुआ पहले की अपेक्षा, अभी कितना सुधार हुआ? मेरे को लगता है बीजेपी पूर्व में जो करके गया था वही है और कुछ नहीं है। तो अभी क्या विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा? चुनावी वादे घोषणा कितने पूरे हुए? कुछ नहीं के बराबर है। पानी का वादा किए थे, पानी नहीं पहुंच पाया। अच्छा। बाकी लाइन बिजली तो है, ये बिजली पानी का ही समस्या है। तो बाकी विकास कितना हुआ, क्या लगता है आपको, विकास कितना हुआ है? विकास तो करीब ठीक ही हो रहा है, जो वादे किए हैं उसके अनुसार से बढ़िया हो रहा है। विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है उनका कार्यकाल। हमारा बोलना है कि यहाँ पर बढ़िया से स्कूल चाहिए, इंग्लिश स्कूल चाहिए विधानसभा के अंदर। ये नहीं कि दूसरी जगह ना हो, भटगांव के अंदर में हो कि बच्चे, लड़की लड़का सब पढ़े। जितने भी है काम उनको जो है विधायक का वो सब सही है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ सोच के जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए आपके पास? नहीं, कुछ मुद्दा नहीं होना चाहिए हमको तो। वोट तो भाई अब माने विधायक को दे रहे हैं, वो उसी को मान रहे हैं। तो कैसा काम किए विधायक, कैसा काम किए? काम बहुत करे हैं। विकास के लिए और काम होने चाहिए, क्योंकि पहले से आप देखते आ रहे हैं कितना विकास हुआ भटगांव विधानसभा में और कितना विकास होना चाहिए। नहीं, विकास तो हो रहा है, बाकी भाई अपने घर के अंदर तो नहीं हो रहा है, तो दुनिया हुआ थे, अब अपने दूरे में नहीं हो रहा है तो हम काम बनाए है ना। अब नहीं तो माने कम से कम विधायक चाहे माने कोई भी माने देख ले, माने ये सही बात है कि झूठ बात है, चाहे आप कोई बस्ती का ही बता दें। पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत समस्याएं यहाँ मतदाताओं के मुद्दे हैं, भटगांव विधानसभा के मतदाताओं के। ऐसे में जो भटगांव के मतदाताओं की जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनके जो मुद्दे सामने आए, उसके विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों का कितना कुछ असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल कहता है वोटर के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले कड़ी में सूरजपुर के दूसरे विधानसभा में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।